अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब जी हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आज की, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर बता दूँ, कई बार लोग एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि जी आप शो तो मॉर्निंग में आ रहा होता है, आप गुड इवनिंग कह रही होती हैं, और या शो आफ्टरनून में आ रहा होता है, आप गुड इवनिंग कह रही होती हैं। तो भाई प्रॉब्लम ये है सारी कि हमारा चैनल दूर-दूर तक देखा जाता है, इसलिए हम गुड इवनिंग कहते हैं ताकि जहाँ पे गुड इवनिंग हो वो गुड इवनिंग समझ लें, जिन्हें गुड मॉर्निंग हो वहाँ वो गुड मॉर्निंग समझ लें, और जिनके पास गुड आफ्टरनून हो गुड आफ्टरनून समझ लें। लेकिन साथ-साथ एक बात और है, ये आप लोगों ने जो है ना मेरे ऊपर एतराज़ कर के ना कि जी मैं गाना ना गाया करूँ, मुझे कल भी 1-2 मैसेजेस आए थे, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अभी तो नहीं, लेकिन 1 वीक के बाद मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन मैं ऐसा ज़रूर निकालूँ जब मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी करूँ। और मैं वैसे कभी पढ़ लेती हूँ, डेली कोई ना कुछ मैसेजेस चेक हो जाते हैं, और उनमें कुछ अच्छा नहीं लिखा होता। बस यही कह रहे होते हैं, गाना मत गाया कीजिए। एक साहब ने तो लिखा कि आपका जो मर्ज़ी आप बोला कीजिए अपने शो में, बस गाना मत गाया कीजिए, आप बहुत बेसुरी हैं। लेकिन वो मुझे भी पता है मैं बहुत बेसुरी हूँ। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि फिर मैं बताऊँ कैसे कि इस जगह ये गाना फिट आ रहा है? क्योंकि आपको तो पता है मुझे गाने-वाने बड़े पसंद हैं। ठीक है, मैं गा नहीं सकती लेकिन मैं सुन सकती हूँ और मुझे म्यूज़िक का सेंस भी है। ख़ैर होता रहता है जी, बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ, और सबसे पहली न्यूज़ हमारे पास है जी, और चौधरी इलियास को लेकर, यानी कि जो कि आज़ाद कश्मीर के यानी कि जो सरदार इलियास चौधरी जो कि आज़ाद कश्मीर के हमने आजकल प्राइम मिनिस्टर बना रखे हैं। सबसे पहली न्यूज़ उन्हीं की है, और हुआ ये है कि जी नवाज़ शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब, जो आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो जी मंगला में दे रहे थे भाषण। मंगला डैम की का कोई इवेंट चल रहा था, और वहाँ पे मौजूद थे जी चौधरी इलियास भी मौजूद थे, और हुआ ये कि जी उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बात कर रहे थे, तो चौधरी तनवीर इलियास साहब ने बार-बार उनको बीच में टोका, और कोई अपनी बात की, कभी बुरा-भला कहा, क्योंकि चौधरी तनवीर इलियास साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं, तो ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब का बात करना उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। वहाँ पे उस वक़्त कहा ये जा रहा है कि डिप्लोमेट्स भी मौजूद थे और यूएसएड के लोग भी मौजूद थे, क्योंकि वो फंड कर रहे हैं मंगला डैम के लिए। और वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बात कर रहे थे, और उन्होंने कई बार जो है चौधरी तनवीर इलियास साहब ने उनको रोका, उनको टोका, उनकी बात को काटा, उनके साथ बदतमीज़ी की, और कहा ये गया कि जी कई बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि जी आप बैठ जाइए, मैं आपकी बात बाद में सुन लूँगा। लेकिन ज़ाहिर है कि इमरान खान के एक डाई हार्ट फैन होने के नाते, और ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने ही उनको आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर भी बनाया है, चौधरी तनवीर इलियास साहब को, तो उन्होंने ये अपना फ़र्ज़ समझा कि उनका ये कर्तव्य है, कर्तव्य ही बोलते हैं ना, मैंने भी सुना है, उनका ये कर्तव्य है, उनका ये फ़र्ज़ है कि उनकी ये ड्यूटी है कि वो जाएँ और वो जाकर शहबाज शरीफ साहब को बात ना करने दें। ख़ैर वहाँ पे तो किसी तरीके से सँभाल लिया गया, और उनको किसी तरीके से कुछ बात उनकी सुनी, कुछ नहीं सुनी, कुछ लोगों ने समझाया, बिठाया, बिठा दिया। लेकिन क्या सोचा था? अब फिर आप लोग कहेंगे मैं शोले बहुत देखती हूँ, अब क्या करूँ अगर मैं शोले का ही डायलॉग यहाँ फिट आ रहा है तो? उन्होंने क्या सोचा था इलियास साहब ने, चौधरी इलियास साहब को क्या लग रहा था कि ये सब कुछ हरकतें करने के बाद, यानी कि डिप्लोमेट्स के सामने ये सब कुछ शहबाज शरीफ साहब के साथ बदतमीजी करने के बाद क्या होगा? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। नहीं, नहीं, सरदार शाबाशी नहीं देगा। सरदार ने किया ये कि इस्लामाबाद में जो एक शॉपिंग मॉल सेंटोरस जो है, वो जी चौधरी तनवीर इलियास साहब का है, और मैं कई बार आपको यहाँ की सैर भी करवा चुकी हूँ, अगर आप लोगों को याद हो, और अगर नहीं याद तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा वो जाकर। उसको जी सील कर दिया गया, उसके बाहर तारें लगा दी गई, और बिल्कुल रोड ब्लॉक करके, और पूरा मॉल जो था उसको सील कर दिया गया है सीडीए की तरफ से, और कहा है कि चलो निकलो फूटो। उसके बाद जी जो वहां पे जिन लोगों की शॉप्स हैं, जो वहां पे बिजनेस करते हैं,
उन लोगों ने जो जिन्ना एवेन्यू जहाँ पे ये शॉपिंग मॉल मौजूद है वहाँ वो रोड ब्लॉक कर दी और बहुत प्रोटेस्ट किया कि जी इस शॉपिंग मॉल को दोबारा से खोला जाए। और अब रीजन ये दिया जा रहा है सीडीए की तरफ से कि जी जिस काम के लिए ये बिल्डिंग्स बनी थी यहाँ पे वो काम नहीं हो रहा है। अब वो क्या काम था ये तो मुझे भी नहीं पता, ये कि मतलब शॉपिंग मॉल बना था तो शॉपिंग के लिए ही बना होगा ना। अब उसमें ऐसा और कौन सा काम होना था जो नहीं हो रहा। लेकिन हाँ ये जरूर है उसके साथ दो बिल्डिंग्स और हैं, होटल का भी कहा गया था तो वो काफी टाइम से नहीं बना है, जबकि ये मॉल मेरा ख्याल है तकरीबन अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसको 10 11 या 12 साल हो चुके हैं कि ये जो है इसका इनॉग्रेशन हो गया था और इसमें काफी चहल पहल रहती है और लोग बड़े शौक से आते हैं। तो जी हुआ ये कि चौधरी तनवीर इलियास साहब का ये शॉपिंग मॉल जो है ये यहाँ पर सील कर दिया गया है इस्लामाबाद में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और फिर अब दूसरी तरफ ये हुआ कि जी बात हम करेंगे कश्मीर की, और कश्मीर की बात में भी चौधरी तनवीर इलियास साहब का नाम बीच में आ जाता है। सॉरी। और उसका मेन रीजन ये है कि चौधरी साहब के पास है जी एक अदद हेलीकॉप्टर, और वो हेलीकॉप्टर उन्होंने जो है मुजफ्फराबाद में खड़ा कर रखा है और उनका कहना ये है कि जी हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हमने यहीं खड़ा किया हुआ है। और यहीं पे यानी हम रखेंगे अपने हेलीकॉप्टर को, और हेलीपैड जो उन्होंने एक बना रखा है उस पे ही उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को रखा हुआ है। और बार बार उनसे कहा जा रहा है कि जी यहाँ से हटा दीजिए, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे क्रिकेट टीम आई हुई है, इसको हटा दीजिए, हमें जगह खाली चाहिए, किसी और जगह ले जाइए, कहीं और रख लीजिए। लेकिन तनवीर इलियास साहब का कहना है कि नहीं जी मेरे पास कोई जगह नहीं और मैंने अपने हेलीकॉप्टर को यहीं रखना है। तो जी ये 36 का आंकड़ा चल रहा है गवर्नमेंट के बीच में भी। और आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, यानी वैसे दो प्राइम मिनिस्टर आपस में लड़े, वैसे कितनी हैरत की बात है पाकिस्तान में दो प्राइम मिनिस्टर हैं। एक आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अपने आप को, और दूसरे जो हैं वो ये कौन सा इस पाकिस्तान के हैं ना जी, हाँ वो जो बार बार तारड़ साहब कहते हैं कि बस जी सिर्फ इस्लामाबाद के, लेकिन ऐसा नहीं है पूरे पाकिस्तान के हैं। अब कोई माने या ना माने तो जी शहबाज शरीफ साहब और चौधरी तनवीर के बीच में ये 36 का आंकड़ा चल रहा है। खैर हम बढ़ते हैं आगे और अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। और अगली न्यूज जी बिल्कुल इमरान खान साहब को लेकर ही है। और इमरान खान के एक नहीं दो साथी, यानी कि असद उमर और फवाद चौधरी, दोनों का ये कहना है, यानी दोनों ने एक बहुत बड़ा यू टर्न मारा है, जो कि खान साहब भी अक्सर यू टर्न लेते रहते हैं। तो इनके इन दोनों साथियों ने भी यू टर्न मारा है और उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को अपनी मुद्दत यानी जितना टाइम है गवर्नमेंट का, जितना टेन्योर है वो कंप्लीट करना चाहिए और पहले से इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। अब ये भी मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा शौक होगा इमरान खान के लिए कि उनके करीबी साथी फवाद चौधरी और असद उमर का भी ये स्टेटमेंट आज आ गया है कि उन दोनों का ख्याल है कि इलेक्शन अपने टाइम पर होने चाहिए। उससे पहले जो है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर, जो आप जानते ही हैं कि परवेज इलाही साहब, वो पहले ही खान साहब को कह चुके हैं कि जी 4 महीने में यानी कि 4 मंथ्स में जो है इलेक्शन नहीं हो सकते। और उनका ये भी कहना था साथ साथ कि 4 महीने तक तो खान साहब खड़े होकर चलने के काबिल ही नहीं होंगे। वो जो गोलियां शोलियां चली थी ना उसके बाद जो खान साहब को चोट लगी है, तो उनका कहना ये कि अभी 4 महीने तो खान साहब की टांग ही ठीक नहीं होगी तो खान साहब ने इलेक्शन क्या कराने। तो अब लग ये रहा है कि चौधरी परवेज इलाही भी जो है उन्होंने भी यू टर्न मार लिया है। साथ साथ फवाद चौधरी ने भी जो है साइडलाइन ले ली है, और असद उमर भी जो इमरान खान के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उनके मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और ये दोनों ही बल्कि मिनिस्टर रह चुके हैं, फवाद चौधरी भी और साथ साथ असद उमर भी। तो दोनों का ही ये कहना है कि इलेक्शंस अपने टाइम पर ही होने चाहिए, यही बेहतर होगा। अब देखते हैं कि इसके बाद इमरान खान साहब क्या कहते हैं और इसको किस तरह से हैंडल किया जाता है इस न्यूज को खान साहब की पार्टी की तरफ से। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि जी चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वैसे बड़े मजे का नाम है ना, मुझे बड़ा मजा आता है इनका नाम लेने में, शी जिनपिंग। जी जी। तो शी जिनपिंग जो है ना वो जी जा रहे हैं सऊदी अरब, और थर्सडे को सुना है कि जी वो सऊदी अरब जा रहे हैं अबू धाबी, और वहां पर जाकर वो जीसीसी की मीटिंग भी अटेंड करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कई इन्वेस्टमेंट कर रखी है गल्फ कंट्रीज में, उसके बारे में पता करेंगे कि कोई पैसे वापस कर रहा है या सबने पाकिस्तान की तरह टाटा बाय बाय कर देना। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव उनको मिल ही जाएगा और शायद उनके कुछ पैसे वापस आ जाए या वो इन्वेस्टमेंट जो भी देखने जा रहे हैं। तो बहरहाल सुनने में ये आया है
चाइनीज मीडिया की तरफ से ये बताया गया है। अब तो जानते ही आपके चाइना की जैसे कि प्रोडक्ट्स भी ज्यादा दिन नहीं चलती, तो इसलिए न्यूज का भी कोई पता नहीं। एक जमाने में ये सब गायब भी हो गए थे और सभी ने वीडियो बना दी थी कि पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं कहाँ गए, और उसके बाद जो है वो ये काफी टाइम के बाद जो है निकल कर फिर आ गए थे। तो बिल्कुल अब इनका कहा जा रहा है कि ये सऊदी अरब जा रहे हैं, पता नहीं जाते भी हैं कि नहीं जाते, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है चले ही जाएंगे। और डे भी बता दिया गया है कि जी सैटरडे को जो है वो, सॉरी थर्सडे को जो है शी जिनपिंग जो है वो सऊदी अरब के विजिट पर जा रहे हैं। साथ ही साथ जी हम बात करेंगे कमर जावेद बाजवा साहब की, यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की। देखे पिक्चर कितनी अच्छी है ना, ऐसा लग रहा है मुझे कि अभी बस गाना गाने ही वाले हैं खान साहब के, ऐसे ना मुझे तुम देखो। आगे नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे आवाज बहुत बुरी है मेरी, यानी मेरी। और लेकिन हाँ ये सॉन्ग भी मुझे यहाँ फिट लग रहा है। मगर ये जरूर है कि इमरान खान के जो बहुत चहीते साथी और पीटीआई के मेंबर और आजकल हमारे प्रेसिडेंट भी हैं आरिफ अलवी साहब। आरवी वही जिनका मैंने आपको डेंटिस्ट है, और जिनका मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, जो बता रहे थे कि दांत में कीड़ा लग जाए तो क्या करना चाहिए, या दांत के कीड़े से कैसे बचना चाहिए। जी 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 वही। तो उनका कहना है, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बात की है, जो कि वो भी पता लग गई है मीडिया को, पता नहीं कहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप की बात उनकी निकल आई है। साथ साथ ये भी है कि उन्होंने मैसेज भी दिया इमरान खान साहब को कि जी आपने जो है ना, वो जो नए आर्मी चीफ आए हैं, ना तो उनके खिलाफ कोई बात करनी है, ना ही आपने आर्मी के खिलाफ कोई बात करनी है। मतलब ये कि जब से जनरल फैज गए हैं, फैज हमीद जो हैं, जो कि इमरान खान साहब को लाए थे 2018 में, जिन्होंने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, जो अफगानिस्तान जाते रहे थे, कावा पीते रहे थे, उनके जैसे ही हटे हैं वो अपनी सीट से। यानी कि उन्होंने जैसे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भी देने की बात हुई थी, साथ साथ ये भी हो रहा था कि जी टाइम से पहले रिटायरमेंट ली है जब से उन्होंने, तब से ऐसा हुआ है कि इमरान खान साहब की लगता है कि बैकबोन टूट गई है, यानी कि उनकी पार्टी की बैकबोन टूट गई। खुदा ना खस्ता खान साहब को कुछ नहीं हुआ, खान साहब की बैकबोन बिल्कुल ठीक है। और लेकिन ये बात होते ही कि जनरल फैज हमीद के जाते ही इमरान खान साहब के जितने साथी थे, चिड़िया थे, कबूतर थे, तोते थे, वो सब उड़ गए। और अब कहा यह जा रहा है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने भी इमरान खान को कहा है कि थोड़ा सा हाथ हौला रखिए, और खान साहब आप जो है आर्मी के खिलाफ कोई बात ना कीजिए। उस पर खान साहब ने कहा वाह क्या कहने हैं, मतलब ये कि कुछ भी कुछ भी कुछ भी। तो जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन खैर हम एक पहले वीडियो देखते हैं और फिर अगली टॉपिक पे या अगली न्यूज पे फिर बात करते हैं। उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। यहां फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी। वो हमारे हीरो थे जी। वो इनको अपने भाइयों बहनों को कश्मीर में अपनी जान के ऊपर खेल करके जाकर लड़ रहे थे। तो अब देखो ना, अटैक इन मुंबई carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008 is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. Unfortunately, mistrust overruled common sense. Incidentally, at that point in time, I was the National Security Advisor of Pakistan. ये जो भारत का बॉम्बे के ब्लास्ट के बारे में ब्लेम ठीक ही है कि ये कोई लश्कर तैयबा कोई और मुजाहिदीन। I think it's possible. You know, I don't know the exact what exactly has happened, but I do believe that it is possible. I do believe that if it is the case, I certainly believe that these are non-state. Some part of the conspiracy has taken place in Pakistan, and all those, according to the available information, most of them, they are in our custody. So we have located those locations which were used by the terrorists before launching themselves. No militant groups. including Jamaat al-Dawa. Exactly. There would not be any militant groups operating within Pakistan. Can I ask you something? How can I be more specific than that? Would you name Jamaat? जी तो ये खैर वीडियो मैंने आपको एक दिखाई, और इसके साथ जो न्यूज़ है वो मैं आपको ये बता दूं कि जी एनएसए जो है इंडिया के, अजीत डोवल साहब, उनका कहना है कि जी अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं वो मैटर ऑफ कंसर्न है।
अब ये बात तो उन्होंने कह दी, लेकिन साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि जी पाकिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं से बात आ ही जाएगी घूम फिर कर, क्योंकि पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है ना इंडियंस को कि वो कोई भी बात हो घूम फिर के आ ही जाती है। वैसे कुछ तो हमारे करतूत भी ऐसे हैं, सिर्फ ये नहीं कि प्यार है, प्यार तो खैर बहुत है, लेकिन ये कि वो करतूत भी हमारे ऐसे हैं कि कोई भी बात होती है टेररिज्म से जुड़ी हुई या टेररिस्ट से जुड़ी हुई, तो वो घूम फिर के ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में हो रही हो, वो आके हमारे यहाँ ही लैंड करती है। तो बिल्कुल ऐसा ही मुझे लग रहा है कि ये बात भी यहीं पर आएगी। लेकिन साथ साथ मैं ये भी आपको बताती चलूं कि जी वैसे तो हमारे यहाँ 2-3 हमारे मेहमान हैं जो रह रहे हैं, हमारे यहाँ मुसलसल रह रहे हैं और मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, जिसमें हाफिज सईद भी हैं और साथ साथ आप लोगों के जाने पहचाने दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर और पता नहीं कौन कौन। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो ये दावे करता रहा है कि 1980 से पाकिस्तान का कहना है कि जी उनका इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में। तो फिर जी ये टीटीपी, दाइश और साथ अफगान तालिबान या वो अलकायदा वाले, ये सब भी इसका मतलब है कि हमें उनका भी पता होगा, उनके ठिकानों का भी पता होगा, उनके करतूतों का भी पता होगा। तो पाकिस्तान इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान इन लोगों के ऊपर बातचीत क्यों नहीं कर रहा? जिस तरह से इंडिया में बात चल रही है, इंडिया में कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और वो टेररिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान में ना कोई कॉन्फ्रेंस अरेंज की जा रही है, ना कोई टेररिज्म पे बात की जा रही है और ना ही कोई डिस्कशन हो रहा है। हम सिर्फ ये लगे हुए हैं कि जी इमरान खान ने क्या कर दिया और शहबाज शरीफ ने क्या कर दिया। नवाज शरीफ भाग के लंदन क्यों चले गए और जरदारी साहब क्या कर रहे हैं? कितने दिन की गवर्नमेंट रह गई है, कितने दिन में गवर्नमेंट गिर जाएगी, इलेक्शन कब होंगे और इलेक्शन के बाद कौन आएगा, आर्मी चीफ कौन सा गया, आर्मी चीफ कौन सा आया, आर्मी ने कितने पैसे खा लिए, बाजवा साहब ने कितने पैसे बना लिए, अगला जो आर्मी चीफ आया है वो क्या करेगा, अगला मिलीनियर कौन होगा, अगला बिलीनियर कौन होगा। इसी किस्म की बातें हो रही हैं, लेकिन एक भी जो है ना तो कोई हमने वर्कशॉप होती सुनी, ना कोई कॉन्फ्रेंस होती सुनी, ना कोई डिस्कशन सुना, ना टीवी पे सुना, ना किसी ने प्राइवेटली ऐसा कुछ किया है कि जिसमें बातचीत हो रही हो कि जी टेररिज्म के खात्मे का किस तरह से काम किया जाएगा, टेररिज्म को कैसे रोका जाएगा। और ये सारे जो अनमोल रतन हमने अपने मुल्क में रखे हुए हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, या बाकी पता नहीं कौन कौन से जो है सारे नाम जो है वो आप लोग भी जानते हैं। तो ये सब लोग जब यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, या फिर हम कह देते हैं जी वो तो अफगानिस्तान भाग गया, हो सके तो वो तो दुबई में रहता है, यहाँ तो कोई रहता ही कोई नहीं है। तो फिर ये तो खैर हमने जो है वो आप जानते हैं कि उसामा बिन लादेन के लिए भी कहा था। तो उसके ऊपर हम काम क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ इसके ऊपर बातचीत क्यों नहीं होती? इसके ऊपर डायलॉग क्यों नहीं होता? और क्यों हमने ये सारे हीरे जो हैं वो रखे हुए हैं? इसलिए कि अगर किसी वक्त इन हीरों को चाट लिया तो मौत हमारी ही होगी, किसी दूसरे की नहीं। तो इसलिए सोचना चाहिए पाकिस्तान को और इसके ऊपर हमें भी डिस्कशन करनी चाहिए, हमें भी बातचीत करनी चाहिए, हमें भी इसके ऊपर काम करना चाहिए जिस तरह से भारत कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि इस पे भारत को अप्रिसिएशन भी का लेटर भी लिखना चाहिए पाकिस्तान को कि जी जो काम हमें करना था वो काम आप कर रहे हैं। वैसे हमारे सारे काम दूसरे ही करते हैं, हम तो बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। कभी चाइना कर देता है, कभी अमेरिका कर देता है, कभी टर्की कर देता है। अब ये टेररिज्म वाला काम भी मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम ही जो है वही निपटा देगी और हम जो है वो बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए इन लोगों को देखते रह जाएंगे। मगर ये जरूर है कि थोड़ा सा पाकिस्तान को सीखना चाहिए और थोड़ा सा सच बोलना चाहिए। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलूंगी आपसे, कल मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।